अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोटली पुलाव। तो वीवर्स, उसके लिए हम ये पुलाव जो है वो 2 स्टेप में बनता है। पहला स्टेप मैं आपको बता रही हूँ जो हम गोश्त के साथ चढ़ाएँगे, और दूसरा स्टेप जब हम है ना चावल डालेंगे और उसको जिस तरह से करेंगे फिर मैं आपको उस वक्त बताऊँगी। तो वीवर्स, उसके लिए हमें चाहिए लहसुन, इसके छिलके मत उतारिएगा। 2 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया साबुत, और 2 टेबलस्पून भर के सौंफ दालचीनी, क्योंकि हमारा 2 किलो चावल का पुलाव है तो दालचीनी आप देख लें 6 से 7 डंडियाँ हैं। 2 टेबलस्पून भर के ज़ीरा, बादियान के फूल 10 अदद, काली मिर्चें 25 से 30 अदद, लौंगें 10 से 15 से 20 अदद, बड़ी इलायची क्योंकि मैंने आपको बताया था महंगी है तो ये मैंने 3 अदद ही रखी हैं। जायफल और जवतरी ये हम थोड़ा थोड़ा लेंगे। ये देख लें इतना इतना है। 1 नट में से मैंने 3 हिस्से किए थे तो 1 हिस्सा ये निकला और 1 हिस्सा ये है, सही है। और इसी तरह से जवतरी भी है। और फिर ये नमक है, नमक हम हस्बे ज़रूरत, ये यखनी के लिए नमक है तो उसी हिसाब से। चलें व्यूअर्स, फिर हम बताते हैं आपको। ये मलमल का एक कपड़ा ले लें, उसके अंदर लहसुन और सौंफ और साबुत ज़ीरा, इसकी हम पोटली बना लेंगे। वो हमने ये पोटली हम गोश्त में डाल देंगे। 2 किलो चावल के हिसाब से गोश्त है व्यूअर्स। ये पोटली भी हमने गोश्त में डाल दी, ये मसाले भी हमने गोश्त में डाल दिए। अब हम इसको चढ़ा देंगे। अब हम इतना पानी डालेंगे कि गोश्त गल जाए। क्योंकि हमें इसकी यखनी भी लेनी है तो हम इतना पानी डालेंगे कि गोश्त भी गले और यखनी भी हमें मिल जाए। चलिए व्यूअर्स, फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ कि आगे और क्या करना है। जी व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था कि ना ये 2 मसालों से पुलाव बनता है। तो दूसरा मसाला जो है ये हमारी प्याज है, क्योंकि 2.5 किलो के करीब गोश्त था और 2 किलो चावल हैं तो ये हमारी कम से कम 7-8 गड्डी प्याज है नॉर्मल दरमियाने साइज़ की। नींबू, हरी मिर्चें साबुत, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक कुटा हुआ, 1 बड़ी गड्डी लहसुन की, और 15 से 20 हरी मिर्चें, और 1 इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का। और ये पोटली है जो मैंने डाली थी यखनी में पोटली पुलाव के हिसाब से। तो फिर ज़ाहिर बात है ये जो है इसको हम दबा के इसका सारा रस निकाल लेंगे। ये पोटली मैंने यखनी से निकाल ली और ठंडा होने के लिए रख दी थी। इसमें जो धनिया और सौंफ वगैरह है और लहसुन, इसका तमाम रस हमने निकाल लिया। और पोटली को फेंकिएगा नहीं व्यूअर्स, ये निकाल के और फिर इसके बाद इसको धो लीजिएगा। इसका सारा जो भूसा है अंदर उसको फेंक के और उसको अच्छी तरह धो लीजिएगा, ये दोबारा भी काम आ जाएगी। चलिए व्यूअर्स, फिर शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये यखनी है जिसमें से मैंने पोटली निकाल ली थी। अब जो पोटली का जो मैंने निचोड़ के निकाला था वो भी मैं इसी में डाल दूंगी। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। बड़े पतीले में तेल डाल दें, कम से कम 2 प्याली।
और इस प्याज को जो है हमें ब्राउन करना है। व्यूअर्स मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए कि मैंने पुलाव किस तरह से बनाया है, पोटली पुलाव। व्यूअर्स प्याज ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। तेल मैंने इसलिए कम रखा है व्यूअर्स क्योंकि वो यखनी है, यखनी में गोश्त का भी चिकनाई का तेल निकलता है। अब हम इसमें ये हरी मिर्चें और नींबू डाल देंगे। व्यूअर्स अब हम इसमें यखनी डालेंगे। और साथ गोश्त भी डालते जाएंगे। व्यूअर्स यखनी के साथ हम गोश्त भी डाल देंगे। और अब हम इसको एक उबाल दे लेंगे। अब हम चावल डालेंगे व्यूअर्स। बासमती चावल है 2 किलो। आप नमक चेक करके डालिएगा। व्यूअर्स पानी में उबाल आ गया और आप देख रहे हैं चावल भी अब बाहर झाँकना शुरू हो गए। जब इतना पानी रह जाए व्यूअर्स, जब इतना पानी रह जाए जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, उस वक्त हम जो है इसको कम से कम 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 20 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। अब मैं आपको डिश आउट करके बताऊंगी। व्यूअर्स बीफ पुलाव तैयार है। देख लें कितना खुश रंग और कितना मज़ेदार बना है। बोटी भी बिल्कुल गल चुकी है गोश्त की। व्यूअर्स अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ना मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। शेयर कीजिए मेरी रेसिपीज़ को और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।